यस। आवाज आ रही है? यस। आवाज आ रही है? यस। यस। आवाज आ रही है? कोई बता दें। आवाज आ रही है? कोई बता दें। आ रही है? ये दो दो आवाज क्यों आ रही है? मोबाइल की वजह से। एक वो जो मैं बोल रहा हूँ, एक वो जो मोबाइल बोल रहा है। क्योंकि मैंने भी अपने मोबाइल पे जो है ना वो लाइव ऑन किया हुआ है। 11 जन ने मेंस किसी हमें। आवाज आ रही है? मैं आगे चलूं? चैट क्लोज तो नहीं है? मेरा ख्याल है क्लोज तो नहीं है चैट। नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बताएं। क्या हुआ? कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है ना यहाँ पे ना वहाँ पे। या मुझे व्हाट्सएप पे बता दें कि चैट क्लोज है तो मैं उसको देख लेता हूँ फिर। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी अब वॉइस आ रही है। पता नहीं, मेरे पास चैट शो नहीं हो रही थी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके है, अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है ठीक है, फिर मैं आगे चलते हैं आगे। भूख भी लगी है। पता नहीं मेरे पास चैट शो नहीं हो रहा। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। जी सर सही है। अच्छा चलो ठीक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस आवाज़ आनी चाहिए। असल में मेरे पास चैट शो नहीं हो रहा, इसलिए मुझे नहीं पता। इसलिए मैं पूछ रहा था कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि वॉइस दबी आ रही है। अच्छा दबी आ रही है। अब फिलहाल बस मैं थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करनी। तो बस यही है कि आप इसको अब देखें, ये एरिया हो गया ब्रेक। समझ लें आप इनको, इसको थोड़ा सा। अब 15 मिनट में हम आते हैं तो हमें ये बता रहा है कि भाई नीचे ये शेडो लगा है, ठीक है। इसका एक क्लोज नीचे लगा, एक ऊपर लगा और फिर दो नीचे लगे। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर ना तो वीक है ना तो स्ट्रांग है। अच्छा इस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे अब नोट करते जाइएगा। ये अब हो गई कहानी यहाँ की। आज पूरा अब बाकी का टाइम जो है ना यही गुजरेगा इसका। फिलहाल इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक नीचे एक अप और फिर दो नीचे और एक अप M15 में। तो ये सिचुएशन ये बता रही है कि भाई ना तो मैं ज़्यादा नीचे जाने वाला, ना ही मैं ऊपर जाने वाला। समझ रहे हो? तो ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा
और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, आज इसने यहीं सोना है, समझ रहे हो। बाकी अब ये जो है ना वो कल की पोजीशन पे छोड़ें, कल क्या करता है ये। अब फिलहाल इसके अंदर जो है वो वैसे मैं अब कल अब पोजीशन आगे क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बाइंग बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी भी सूरत बाइंग मत करिएगा। अभी मैं एक छोटा सा एक लेवल दे देता हूँ आपको, यहाँ से इसको हम ले जाते हैं यहाँ तक बनेगा इस 600 तकरीबन यहाँ तक, मेरा ख्याल है यहाँ तक ही बनना है शायद, ये 21,700 वाला एरिया। ठीक है, ऊपर ये हो गया और नीचे ये है हमारा H4, कहाँ गया H4। और फिलहाल जो सिचुएशन होगी ना वो मैं बता देता हूँ, इसका यही लो लगा लो बस, लेकिन ये कि बाइंग मत करिएगा इसके अंदर। फिलहाल बाइंग के चांस हैं ये 2009 वाला लेवल। ठीक है, हमने पहले भी रहा है हमारा ये लेवल ना। अब इसको हम ले लेते नीचे। अब मैं आपको बताऊं तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर जो है ना वो क्या करेगा, 9 बजे तक क्लोज शायद, नोट करें आप कहाँ लगता है। अगर तो इसको नीचे लगता है तो फिर ये अपसाइड जाएगा इस तरह। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इस तरह की सिचुएशन बनने के चांसेस होंगे। ये यहाँ से अगर इसका है ना नेक्स्ट H1 का क्लोज अगर अपसाइड लग जाता है या फिर नीचे भी लगता है तो आप नोट करिएगा, इसके नीचे अगर क्लोज करता है 15 मिनट तो भी नीचे जाएगा। लेकिन आप इसमें जो है ना सेल मत करिएगा इस एरिया में, ना तो सेल करना है। अब मैं वैसे बता रहा हूँ कि ट्रेड करनी नहीं है हमें, मैं आपको सिचुएशन बात समझा रहा हूँ कि देखो अब मार्केट क्या करने वाली है और फिर कल देखिएगा क्या होता है। ये सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में पोजीशन ही नहीं है। जो एनालाइज बताई थी वो तो हो गई है। मैंने ये कहा था कि 28 अगर ब्रेक नहीं होता तो ये 2015 देखेगा, और अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो बाय हो जाएगा। दोनों चीज़ें नहीं, ये यहाँ टेस्ट तकरीबन नहीं कर पाया है और इसको ब्रेक भी कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि एक ऊपर एक नीचे क्लोज लगा है ना, तो इसके लिए मैं अब थोड़ी सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ, ये इसको समझिएगा। या तो ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ऊपर की तरफ, और फिर आएगा नीचे। ठीक है, बाइंग नहीं करनी है इसमें अब। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये आज की है, मतलब आगे देखिएगा ना, आज की सिचुएशन होनी है ये। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है। M15 पे नोट करते रहिएगा, वैसे M15 यही कह रहा है, मेरा ख्याल है कि ऊपर वाली मूव पहले लगाए ये और फिर बाद में ये ऊपर से होके नीचे आए। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर इसके नीचे उतरता है तो फिर ये एरिया बस आज इसके बीच में ही घूमेगा ये। अब ठीक है, अब आपको मैं बता दिए ना पूरा एरिया कि कहाँ पर क्या पोजीशन बन सकती है। अब उसको हैंडल कैसे करना है वो तो आपको देख लें कि कहाँ पर क्या होने वाला है। मेरा ये ख्याल है कि आप बाइंग ना करिएगा अब, क्योंकि 2015 के नीचे जो है वो H1 का क्लोज भी लगा है। सही है, आपने देखा होगा H1 का क्लोज लगा ये, और ये सेकंड मतलब उसके बाद का क्लोज H1 का जो है वो कैंडल चल रहा है, इससे प्रीवियस कैंडल नीचे लगा हुआ। बाइंग मत करिएगा। वैसे तो मेरे से अगर आप पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ आप ट्रेड ही मत करिएगा, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन नहीं है, जाएगा कहीं नहीं, यहीं 50 60 ये 70 पिप के अंदर ही अप डाउन जो है ना वो होता रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं लगने वाली। लेकिन ये है कि अगर ये फास्ट गया ना तो फास्ट नीचे से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि M15 ने आपने देखा कैसे किया हुआ है, ऐसे में फंस जाओगे। जैसा मैं बोलता हूँ ना कि प्रॉपर हमें जब पोजीशन मिले ना तब हम एंट्री लें, ताकि उसमें हमारी जो है वो एक तो कंफर्मेशन हो और फिर दूसरी जो है वो कम से कम हमारा SL हो छोटा, ताकि लॉस भी कम हो। ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको? यहाँ समझना क्या है, सीखना क्या है वो देखें कि आप किस तरह मतलब इस कंडीशन में आप मार्केट को किस तरह हैंडल करते हैं।
ठीक है, हम कैसे हैंडल करेंगे इसको, तो वो ये देखना है हमें बस इस सिचुएशन में। तो आप इनको नोट करिए। तो अब जो है ना, बस मेरा जो ये यहाँ लाइव आने का मकसद था वो यही था कि आपको समझाना है कि ये देखें सिचुएशन क्या। आप ऐसा होता है ना थोड़ा सा उंगलियों में जो है वो थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है और फंस सकते हो। हम फंस सकते हैं ना यहाँ कोई भी ट्रेड करते हुए। अब जैसे सिचुएशन है 30 मिनट नीचे दे दिया, ठीक है, 15 मिनट नीचे, अब देखें ना कितने किलो, 1 2 3 किलो ये फिर नीचे दे रहा है, लेकिन शेडो फिर भी बुलिश में ऊपर दे रहा है। पहले इसने ब्रेक क्लोज किया है M15, फिर अब क्लोज किया है, मतलब क्लियर है ये कि ये पूरी रेंज है अब इसकी। 21.700 मैंने ऊपर का एरिया आपको दे दिया, ठीक है। अगर ये यहाँ से निकलता है और यहाँ आपको रिजेक्शन शो करता है तो यहाँ से ये यहाँ तक की पोजीशन होगी, ये है 100 टिप्स की ट्रेड, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, फिर इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है इस तरह, और फिर नीचे आ जाए। और अगर इस एरिया को थोड़ा बहुत शेडो लगा के और फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से तो ये नीचे ही जाएगा, फिर 2001, लेकिन वो फिर कहानी कल की होगी, अब इतना नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि इसमें इतना लंबा नीचे नहीं जाएगा ये। इसमें जो है वो ये यहीं अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यही है कि आप इसको इस तरह ही देख सकते हैं, समझ रहे होंगे। यार मेरे पास असल में ना कमेंट्स नहीं आ रहे तो इसलिए मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन ये है कि अब शो होने लगे वॉइस के साथ, थोड़ी रेडियो टाइप साउंड है। हाँ हाँ बिल्कुल है। असल में ना वो यार एक मेरे साथ बड़ा मसला है, वो यही है कि स्क्रीन रिकॉर्डर का बड़ा इशू है ना। फ्री वाला जो है ना वो ऐसा ही है, क्या करें। तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ जो है ना वो मस्ती होती रहती है। अब तो आप सबके जो है ना वो कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो जो है, मैंने सबको देखा है, सबके कमेंट्स देखे। आई कैन हेयर यू आश, ओके है। डबल वॉइस, हाँ डबल वॉइस आ रही थी समझे, वॉइस के साथ थोड़ी सी रेडियो, हाँ रेडियो जैसी आवाज़ है बिल्कुल वॉइस ही जैसे। नमस्ते सर, नमस्ते। डबल वॉइस है सर, हाँ वो डबल वॉइस तो इसलिए थी वो। अब तो वो असल में ना मैंने मोबाइल पे ऑन किया हुआ था ना, तो मैं भी थोड़ा सा चेक कर रहा था कि इसको मोबाइल पे आवाज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसी लिए डबल वॉइस था। अभी देखें सिचुएशन, थोड़ा सीख लें समझ लें इसको ना। आज मैं समझा रहा हूँ, मतलब आज का मतलब मैं समझा रहा हूँ ना, ये आप सबको लाइफ टाइम काम आएगा, लाइफ टाइम। तो ये एक दिन के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम काम आएगा। क्या सिचुएशन देखिए ना, हम सिर्फ मार्केट की मूवमेंट से पहले अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, मतलब क्या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह लेवल्स के ऊपर मार्केट में मूव करते हुए समझना जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें लॉस से बचाती है। प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन लॉस से बचाती है। तो ये आप देख लें इसको, ठीक है, इस तरह ही देखिएगा। अब ये M15 इसका चल रहा है सेंटर में, ठीक है, 2 नीचे क्लोज दे चुका है। ये पॉसिबल है कि ये नीचे उतर जाए, लेकिन ये H जो लगेगा ना, अभी H1 का क्लोज नेक्स्ट जो लगेगा, तब तक ये यहीं रहेगा। उसके बाद देखना आप पोजीशन क्या बनती है। अगर तो ये इससे ऊपर निकल के M15 क्लोज करता तो ये 21 जाएगा, और 21 से ऊपर से रिजेक्ट होगा इसे। यहाँ से वो अगर इसको ब्रेक भी करता है ना थोड़ा बहुत, तो भी आएगा दोबारा यहाँ तक और फिर अब जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, सही है। इसको मतलब देखिएगा, थोड़ा सा एहतियात करिएगा, क्योंकि नीचे की पोजीशन जो है ना वो उड़ा उड़ा दी है इसने। हाँ हाँ रेडियो जैसी आवाज़ आ रही है, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। और वो रिकॉर्डर में है, रिकॉर्डर का मसला है, मैं समझ गया आपकी बात। मैंने भी जब वॉइस सुनी थी ना तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था
और मैंने जैसे बताया ना कि क्या करें, फ्री वाला जो है ना उसके ऊपर जाना भाई, तो उसमें जो है ना वो यही होना है। और मोबाइल के अंदर तो खैर है, क्या बोलते हैं उसका अपना है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं आता। लेकिन अब ये है कि ये लैपटॉप के अंदर है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है ना फ्री में कुछ नहीं देते। और एंड्रॉइड पे फिर भी जो है ना वो काफ़ी ऐप्स देता है फ्री में, लेकिन ये नहीं देते हैं। ये बोलते हैं बाबा पैसा दो बस। तो पैसा तो अगर इनको देंगे तो हम क्या करेंगे फिर। तो उसी की वजह से मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट में शायद इसके जो है ना वो ये वॉइस भी ना आए, पूरी कोशिश करूँगा। देखते हैं। कर रहा हूँ वैसे, सेटिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन बाय द वे कभी कभार ऐसी हो जाती है। पिछली एक दिन में उस तरह हुआ तो सही हो गई, लेकिन उसको जो है वो मसला आ रहा है। लेकिन देखते हैं इस टाइम क्या, इस टाइम की जो सिचुएशन है वो तो क्लियर है आपके सामने। मार्केट की मूवमेंट मैंने आपको बता दी है। मेरा मशवरा, अगर मुझसे आप पूछते हो हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आप वेट करो मार्केट का एक साइड जाने का। या तो ये नीचे जाए या यही है यहाँ, ये जो है वो अप वाला लेवल पे है, ये बिल्कुल चल रहा है। देखिए आप ये बात समझने की कि हमें करना क्या चाहिए। यहाँ पर बहुत सा ऐसा होता है ना, मार्केट के दौड़ का देख के थोड़ा ऊपर जा रही है तो बाय कर लिया, या थोड़ा नीचे जा रही है तो सेल कर लिया। अब ये ऐसी सिचुएशन है, यहाँ मार्केट रुकेगी नहीं, यहाँ नहीं मार्केट रुकेगी। मतलब यहाँ कोई सिचुएशन नहीं बनेगी मार्केट की। या तो ये ऊपर जाके यहाँ से एक सेल यहाँ तक होगा, या फिर ये यहाँ से आके अगर इस एरिया को टैच करके उठता है तो फिर यहाँ तक बाय होगा। अब आपको समझ में आ रही होगी कि हमें कहाँ से क्या करना चाहिए। अगर तो हमें बाय करना है तो यहाँ की पोजीशन मिले, और अगर सेल करना है तो यहाँ की पोजीशन मिले, क्योंकि हम बच कभी सकते हैं। अगर यहाँ हम 9 से भी बाय करते हैं ना तो हमारा एसएल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन भी रख लें, कोई इश्यू नहीं है। मतलब 30 दिन भी रख लें, क्योंकि नीचे लेवल तो 2001 पे, अगर एक पे 2000 का लगते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सेफ साइड 2000 है। लेकिन अगर रिस्क, मतलब यहाँ ट्रेड भी ऐसे करनी है, ट्रेंड अब देखें ना लेवल ब्रेक है तो हमें सेल, हमारे सेल ज़्यादा रिस्की है बाई के मिस्टेक। लेकिन अगर बाई की पोजीशन लेता और हम ट्रेड करते हैं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो लॉट साइज जो है ना वो बहुत छोटी होनी चाहिए। बहुत छोटी का मतलब ये है कि अगर आप 0.05 में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर 0.02 की होनी चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि रिस्की है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपका एसएल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा ये ख्याल है कि आप 2005 तक ले लें, या वैसे जो प्रॉपर बनता है वो 1 के नीचे 2001 के नीचे है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे होता है 2001 की सपोर्ट। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि अभी यहाँ से अगर हम सेल करते हैं ना, और यहाँ से हमें रिजेक्शन दिखाता है, तो यहाँ से भी हमारे पास वही, यहाँ पर जो है 26 सेल ले रहे हैं, 21 से 50 की ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम करते हैं, ये देखें ना ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, अब क्या पता पहले यहाँ जाए हमारी कोई मतलब कंफर्म तो नहीं है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाय करता हूँ और मैंने एसएल ले लिया यहाँ का, एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ से, अब मैं यहाँ एसएल लूँगा तो मुझे तो वही 20-30 पिप्स ये भी गले पड़ेंगे। ऊपर से ही अगर मार्केट आ गई और इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आप सोचें कि 13 से फिर जो है वो एक लंबी हो गई ना, मतलब एक ज़्यादा बड़ी एसएलेट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लेवल पे ही देखना चाहिए। अब ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये खड़ा सिर्फ H1 के क्लोज के लिए है। या तो ये इस एरिया से थोड़ा सा नीचे देगा, 15 से नीचे दे, इस एरिया से नीचे देगा, या फिर ये थोड़ा सा आपको देगा, लेकिन देगा यही ये क्लोज। ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये जो है वो क्लोज नहीं होता है H1 का। ये 20 मिनट और यहीं रहेगा। उसके बाद जो है इसकी सिचुएशन क्या बन सकती है वो मैंने आपको बता दी है। मेरे से अगर आप पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, तो मुझे ये लगता है कि पहले ऊपर जाना चाहिए इसका, फिर ऊपर से आना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से बाय करें, नहीं। आपने बाय अगर देखना है तो यहाँ प्रॉपर पोजीशन के ऊपर देखना है, ठीक है। और अगर सेल देखना है तो आपने प्रॉपर पोजीशन पे। लेकिन यहाँ से इस एरिया से आगे मार्केट की मतलब कोई वो नहीं है,
आज की जो है ना पोजीशन, अब नेक्स्ट जो भी पोजीशन होनी है ना वो इसी के बीच में अप डाउन होके ये पूरा करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा की कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा अच्छे खासे तरीके से कि हमने M15 को देख के, मैंने ये समझाया आपको M15 को देख के कि भाई M15 के अंदर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो मार्केट क्या करेगी। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये वो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ जो आप आगे आपको मार्केट को मॉनिटर करने में हेल्प देते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए ना आप, ऊपर की साइड भी देखिए, यहाँ से ये जैसे इतना बुलिश तो हुआ है, लेकिन ये पहले भी देख रहे हैं यहाँ से सेल 2 3 4 सेल क्लोज किया, तो यहाँ से तो गिरना ही गिरना है। ये वही है, इसमें जैसे पहला सेल क्लोज किया ना, बस इसके ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से ट्रेड पक्की थी ये M15 के अगर हिसाब से देखें तो। हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं अब करता हूँ इसको ऑफ। मैंने सिर्फ समझाना था आप सबको कि M15 को किस तरह देखेंगे, और फिर ये कि आगे मार्केट की मूवमेंट में क्या होने वाला है आप इसको थोड़ा सा समझें ना, फॉलो करें इन लेवल्स के ऊपर। ये हमारी देखिए लेवल तो लगे हुए हैं, तो भाई आपको लेवल दिए हुए हैं, तो आप इन लेवल्स के अंदर इस तरह की पोजीशन बनी है, तो अब आगे क्या पोजीशन बन सकती है आप इससे थोड़ा सा जो है वो जज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी आप बात को, और चलते हैं, मिलते हैं फिर, दुआओं में याद रखिएगा।